ओके, केमिकल बॉन्डिंग में बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेजोनेंस, डाइपोल मोमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो डायरेक्टली कंपटीशन को हिट करते हैं, कंपटीशन के क्वेश्चंस बनते हैं और आगे जाकर के भी बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज है। द टॉपिक इज फर्स्ट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है बताता हूँ। देखो बेटा, जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है, और जिनका एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा ना तो उनका एक कॉमन हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जो सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करेगा। एंड द कॉमन स्ट्रक्चर बनाने का जो फिनोमिना है उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस, और जो कॉमन स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो बाकी जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होंगे उसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ये बाकी के स्ट्रक्चर का नाम होगा। लेकिन एक जो फाइनल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं O3 मॉलिक्यूल की, तो बेटा O3 कुछ ऐसा बनता है, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो ये दोनों O3 है, ठीक है। तो इसका हम कॉमन स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे जो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। एक बार इधर डबल बॉन्ड आया था और एक बार इधर डबल बॉन्ड आया था, तो दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये दोनों है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आया समझ में? ये भी रेजोनेटिंग है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ठीक, अब देखो जैसे समझते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मान लेते हैं ये डबल बॉन्ड का लेंथ है, मान लेते हैं डबल बॉन्ड का लेंथ है, मान लेते बेटा ये डबल बॉन्ड का लेंथ है 10 पिकोमीटर और ये सिंगल बॉन्ड का लेंथ है 15 पिकोमीटर। डेफिनेटली सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, मैंने आपको बताया। ये डबल बॉन्ड का लेंथ है 10 पिकोमीटर और सिंगल बॉन्ड का 15 पिकोमीटर। तो बेटा ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो ऐसा देखा जाता है कि O3 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का लेंथ है 12 पिकोमीटर और ये भी 12 पिकोमीटर। तो ये हुआ कैसे? तो ये जो हुआ रेजोनेंस बन गया। ये डॉटेड डॉटेड और कंप्लीट बॉन्ड ये दिखा रहा है बेटा कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से ज्यादा और 2 से कम है। मतलब क्या बेटा? देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ तो वो सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ तो डबल बॉन्ड है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर मान ले सपोज दैट 1.5 1.3 बोल दूंगा, तो ये बोलूंगा सिंगल बॉन्ड से ज्यादा और डबल बॉन्ड से कम। तो वही चीज यहाँ पर O3 में आ रहा है। तो डेफिनेटली 1.3 अगर होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा है, यानी लेंथ सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा, और 2 से कम है तो डबल बॉन्ड से लेंथ बड़ा होगा। तो ये है बेटा रेजोनेंस की एप्लीकेशंस, रेजोनेंस का मेन इफेक्ट। अब नेक्स्ट जो हम रेजोनेंस सीखेंगे बेटा वो हम सीख रहे हैं जैसे बेंजीन का। देखो बेटा ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसका कॉमन स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा बनाया डॉट 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 करके। और अब देखना हम जब भी बेंजीन बनाएंगे ना तो आज के बाद हम ऐसे बनाएंगे, डॉट 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 को जल्दी से ऐसे लिख दिया जाता है, बट ये एक्चुअली ये होता है। ठीक है, तो ये बेंजीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। जो दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आया, दो स्टेबल। अब देखो स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना बेटा, तो ये स्टेबल इस दोनों से ज्यादा स्टेबल ये होगा, उसी तरह इससे और इससे ज्यादा स्टेबल ये। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्यों बनाते? फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल।
नेक्स्ट बेटा मैं रेजोनेंस के एक दो एग्जांपल्स को आपको डिस्कस कर देता हूं, क्या रेजोनेंस के एग्जांपल्स हैं उसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो सबसे पहले है ये कंपाउंड, इसको लिखते हैं CH3COO माइनस, ठीक है बेटा। देखिए CH3 C के साथ एक डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O माइनस, इसको बेटा हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, सिंगल बॉन्ड O माइनस और डबल बॉन्ड O। तो इसका कॉमन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो मैं बना रहा हूं CH3C, एक ऑक्सीजन इस तरफ एक ऑक्सीजन इस तरफ, यहाँ डॉट 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 डॉट, और यहाँ बेटा मैं लिखूंगा डेल माइनस डेल माइनस। तो ये दो डेल माइनस क्या हुआ कि एक पूरा नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर बढ़ गया। तो ये जो आपका हुआ ये हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये दोनों स्ट्रक्चर जो था बेटा, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, CO3-2 कार्बोनेट आयन, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे माइनस। अब बेटा देखो ये डबल बॉन्ड इस तरफ आ गया, अब ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ इस तरफ आ गया, मतलब तीन साइड आ गए। और तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड तीनों बॉन्ड पे हो सकता था, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और टोटल माइनस कितना है 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टोटल -2, या फिर बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 3 ऑक्सीजन और इस पे डेल माइनस और डेल माइनस, और तीनों डेल माइनस की वैल्यू मिला करके कितना है -2। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ये भी कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा यूज में आने वाला टॉपिक है। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली बताता है पोलैरिटी या पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड बताता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखो क्या होगा बेटा, अगर ए और बी एटम ने बॉन्ड बनाया, और अगर मैं बोल रहा हूं कि ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बी इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इस दोनों को हमने बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर हमें इसे चार्ज से नहीं दिखाना है तो मैं क्या बताऊंगा, एक एरो बनाऊंगा। the head part explain या indicate the electronegative atom and the tail part explain the electropositive atom, getting। तो आपका जो डाइपोल है, आपका डाइपोल है वो है ना, डायरेक्शन बताता है, पोलर नेचर बताता है, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अगर मैं H2O का डायग्राम बना रहा हूं बेटा, तो H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे बनता है, तो इसका डाइपोल इस तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये बात सबको समझ में आई यहाँ तक बेटा। न्यूमेरिकली डाइपोल मोमेंट का मतलब को दिखाते कैसे, पहले तो डाइपोल मोमेंट को इंडिकेट किया जाता है, इसको पढ़ते हैं म्यू, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, म्यू देखो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे बेटा मान लीजिए देखो ए और बी एटम है, इसके ऊपर माइनस और प्लस चार्ज है, और इस दोनों के बीच का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, यही होता है न्यूमेरिकली डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। बेटा फिजिक्स में ये डाइपोल मोमेंट एक पूरा आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट में, बट यहाँ पर फॉर्मूला से हमें लेना देना नहीं है, बट हम आपको फॉर्मूला बता दिए। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड के डायरेक्शन से मतलब है कि कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन है बेटा कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है उस पर हम बात करने वाले, ठीक है, ध्यान देना। देखो अब क्या है, अगर सपोज दैट जैसे आपको पता है कि एक वेक्टर इस तरफ है और एक वेक्टर इस तरफ है, तो रिजल्टेंट इसका तो ये होगा, ठीक है। जस्ट लाइक दैट वही चीज हम बात कर रहे, समझिएगा अच्छे से।
अगर मैं बात कर रहा हूँ दो ही एटम का मॉलिक्यूल है, तब तो आप बता दोगे कि ये वेक्टर है, ये डाइपोल है। बट जैसे मैंने H2O बोला ना बेटा, तो H2O का हम डाइपोल चेक करते हैं किधर होगा, डायरेक्शन किस तरफ होगा, ठीक है। देखो H और O के बीच में डाइपोल कुछ इस टाइप से होगा। रुको मैं इसको कलर चेंज करके बनाता हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का डाइपोल कुछ इस तरफ होगा, इस दोनों के बीच का डाइपोल कुछ इस तरफ होगा, और दोनों का कॉमन डाइपोल ऊपर जाएगा, ठीक है, यही होगा। क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो दोनों का एडिशन ये होगा। तो हम बोलेंगे वाटर का डाइपोल किस तरफ है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब वाटर का डाइपोल अपवर्ड साइड जा रहा है। जैसे मैं बात करता हूँ, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर सपोज दैट 1, ये हो गया H2O सेकेंड। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, तो डेफिनेटली कार्बन ऑक्सीजन, देखो आपको बस ये देखना कि एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कि नहीं। हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब इस दोनों के बीच में डाइपोल होगा, तब इस दोनों के बीच का डाइपोल बना दे। देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डाइपोल इस तरफ जाएगा बेटा, और इधर भी इस तरफ जाएगा, नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका नेट डाइपोल जीरो नहीं होगा, इसका भी नेट जीरो नहीं होगा। तो आपको बस ये देखना है कहाँ जीरो होगा कहाँ जीरो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का खेल है। स्ट्रक्चर बनाएंगे तब डायरेक्शन पता चलेगा। हम किसी नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं सपोज दैट BF3 की, ठीक है, अच्छे समझ लो। तो बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन होगा, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब मुझे ये बताना कि देखो मैंने डाइपोल सही बनाया है कि नहीं। बेटा मैं क्या बता रहा हूं, सुनो, डाइपोल जो होता है वो आप बॉन्ड का बनाओगे, ईच बॉन्ड का, अगर 10 बॉन्ड है तो 10 बॉन्ड का अपना अपना डाइपोल होगा। हर बॉन्ड का डाइपोल होता है, हर बॉन्ड का, ठीक है। तो अब बोरोन फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन, तो इसका डाइपोल ऊपर जाएगा। इस दोनों के बीच में डाइपोल इस तरफ जाएगा, और इस दोनों के बीच में डाइपोल इस तरफ जाएगा। हमने तीनों बॉन्ड का डाइपोल बना दिया। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट बनाना है, ठीक है, रिजल्टेंट डाइपोल बनाना है। तो बेटा रिजल्टेंट डाइपोल मतलब रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है। एक ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, ये दोनों नीचे का, तो डाइपोल रिजल्टेंट नीचे आएगा, ये सबको समझ में आया। तो बेटा ये दोनों जो नीचे बना रहा है, इसका जो डायरेक्शन है उसका रिजल्टेंट नीचे है। तो अब बताओ, देखो एक डाइपोल का ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल जीरो होगा। बेटा देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, समझते हैं। पहला क्या कि डाइपोल मूवमेंट को हम लोग का जो यूनिट है वो है डिबाई। क्या यूनिट है, डिबाई, क्योंकि डिबाई नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं डिबाई। दिखाते हैं कैपिटल डी से। ये क्या होता है, मैंने बोला अमाउंट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। चार्ज का यूनिट आपको पता है कूलम, कूलम इनटू मीटर, और 1 डिबाई का वैल्यू होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। बेटा कूलम का एक और यूनिट होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट, ESU, और मीटर को हम सेंटीमीटर में ले आए, तो 1 डिबाई का वैल्यू हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये दोनों यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखो, हम बोल सकते हैं क्या कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा डाइपोल उतना ज्यादा होगा। जैसे HF में फ्लोरीन हाइड्रोजन सब में कॉमन है, बट फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी डाइपोल 1.92, HCl की 1.08, HBr की 0.78 और HI की 0.38। तो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इज द डाइपोल। आया समझ में ये चीजें। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसके डाइपोल मूवमेंट जीरो होते हैं, जैसे BF3 मैंने अभी कराया, CO2 मैंने कराया, ठीक है। उसके अलावा CF4, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, ये सारे जो मॉलिक्यूल है ना, इसके डाइपोल जीरो होते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल
बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं बेटा, द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट आप वेक्टर से निकालोगे अगर जीरो आ गया, दैट मॉलिक्यूल इज, जहां से आज आपने क्वेश्चन पूछा था, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर, वो नॉन पोलर होगा, उसमें कहीं भी चार्ज नहीं आएगा। और इफ मॉलिक्यूल हैविंग चार्ज, अब देखो बेटा मैं क्या लिखा रहा हूं कि इफ द मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल मोमेंट, मतलब मॉलिक्यूल के पास चार्ज है, मतलब डाइपोल मोमेंट है, देन मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर नेचर का होगा। तो ये डाइपोल मोमेंट भी पोलर और नॉन पोलर बताता है बेटा। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पूरा डाइपोल मोमेंट आपको आगे तक केमिकल बॉन्डिंग में यूज है, बस देखना है अगर डाइपोल में डाइपोल है तो पोलर, डाइपोल नहीं है तो नॉन पोलर। पोलर होगा तो उस पर बहुत सारी कहानियां बनेंगी, नॉन पोलर होगा तो उसकी अलग ही कहानी है। लेकिन पहले पोलर नॉन पोलर तो पता चल जाए तो वो डाइपोल से पता चलता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो का आपको बता दिया है, जैसे CO2 BeCl2। देखो अब एक वर्ड है जिसका सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगा, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री मतलब जिसके पास लोन पेयर नहीं है। आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन और वेसिपियर थ्योरी सिखाया है, जिसके पास लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, उसका डाइपोल जीरो होगा, वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। जिस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होगा, जिस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होगा बेटा, तो उसके पास डाइपोल मोमेंट भी होगा, क्योंकि लोन पेयर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री करता, अनसिमेट्रिकल कर देता था, याद है ना। मतलब डाइप बॉन्ड ऊपर नीचे हो जाए, इससे H2O चेंज हो जाता, V शेप, बेंट शेप, अजीब अजीब सीसॉ शेप, ये सारा बेटा एंगुलर हो गया, पिरामिडल हो गया, ये सब के पास डाइपोल होंगे। और डाइपोल होंगे तो कहीं ना कहीं पोलर होंगे, और डाइपोल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं नॉन पोलर होंगे। ठीक है, एक XeF4 ऐसा एग्जांपल है जिसके पास लोन पेयर होने के बावजूद ये डाइपोल जीरो हो जाता है, क्योंकि कैंसिल करता है। अब तो बेटा आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है, आप स्ट्रक्चर बनाओ, देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये पूरा डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट था, कंप्लीट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पूरा कंसेप्ट देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, उसके जो भी एग्जांपल्स हैं, उसके प्रॉपर्टीज है, एप्लीकेशन है, बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटाइल, जो आपको पूरे 2 साल यूज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने पूरा देखा डाइपोल और रेजोनेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग। ओके बेटा, थैंक यू।